चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक भल्ला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्यूफिंग बायोसाइंस के बारे में। दोस्तों इसमें अच्छा खासा नियो वेव का पैटर्न बना हुआ है, लेकिन थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन है मुझे भी। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या कन्फ्यूजन है उसमें। इसकी फोर्थ वेव या फिर फिफ्थ वेव में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखते हैं वो क्या कन्फ्यूजन है जो चार्ट पे मुझे इसमें दिख रही है, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे कि वो क्या कन्फ्यूजन है जो चार्ट में मुझे दिख रही है। ठीक है, सो मैंने इसका सबसे बड़े यानी कि मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। सो इसकी नियो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, मैं आपको इसकी लेबलिंग मार्क करके दिखाता हूँ। सो सबसे बड़े टाइम फ्रेम की इसने फर्स्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट करी, और सेकंड वेव करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करी, और थर्ड वेव इसने यहाँ पे कंप्लीट करी। अब दोस्तों कन्फ्यूजन क्या है, वो कन्फ्यूजन की बात कर लेते हैं। उसके लिए मैं चलता हूँ ना इसके वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। ठीक है, अब दोस्तों कन्फ्यूजन ये है कि सेकंड वेव की करेक्शन तो यहाँ पे कंप्लीट हुई थी इसकी, और थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई थी। ये तो बिल्कुल क्लियर कट है चार्ट पे, लेकिन कन्फ्यूजन है इसकी फोर्थ और फिफ्थ वेव में। वो क्या है वो देखते हैं। आप देखो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं 2-4 ट्रेंड लाइन, तो वो यहाँ पे टच हो रही है इस जगह पे। ठीक है, बट अब दोस्तों कन्फ्यूजन मुझे ये है कि इसकी फोर्थ वेव यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, या फिर ये जो ऊपर जा रहा है ये फोर्थ वेव का ही एक्स वेव जा रहा है, और ये डब्ल्यू वेव थी, और बाद में ये वाई वेव बनाने नीचे आएगा। ये मुझे चार्ट पर देख के अभी कन्फ्यूजन लग रही है, और मैं इस पर क्लियर कट अभी बिल्कुल भी कुछ डिसीजन नहीं ले सकता। वो हमें टाइम के साथ ही पता लगेगा कि किस तरीके का फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि वो फोर्थ वेव की वाई लेग है या फिर वो फिफ्थ वेव की बाद की बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन शुरू हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे फोर्थ वेव इसकी ये ख़त्म हो गई है, तो इतनी जल्दी इसको इस ट्रेंड के पास नहीं आना चाहिए था। तो मेरे को काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि ये फोर्थ वेव ये चल रही है इसकी पूरी, और उसमें ये डब्ल्यू है, ये एक्स है, और वाई वेव में दोबारा से बाद में नीचे आएगा। मेरे को काफ़ी हद तक चार्ट पे ये देख के लग रहा है, लेकिन हम आने वाले टाइम में देखेंगे। अगर तो इसकी फोर्थ वेव की करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और ये फिफ्थ वेव में ऊपर जा रहा है, तो फिर जहाँ पे भी इसकी फिफ्थ वेव भी कंप्लीट होगी, उसके बाद जो फॉल आएगा वो बहुत बड़ा फॉल आएगा, क्योंकि इसने अपने मंथली टाइम फ्रेम की 5 वेव कंप्लीट अभी करेगा। ठीक है, तो ये मेरे को लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी इसमें और बड़ी करेक्शन आ सकती है। तो इसीलिए मेरे को लग रहा है कि ये फोर्थ वेव की करेक्शन में ही ऊपर जा रहा है, और अगर ये फोर्थ वेव की करेक्शन में ही ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा इसका डब्ल्यू, और ये हो जाएगी इसकी एक्स वेव, और बाद में आएगी इसकी वाई वेव। वहाँ पे ख़त्म होगी इसकी फोर्थ वेव की करेक्शन, फिर वहाँ से निकलेगा ये अपनी फिफ्थ वेव के लिए। अब दोस्तों चाहे ये फिफ्थ वेव है चाहे ये एक्स वेव है, दोनों ही केस में इसका जो ऊपर का टारगेट है वो क्या हो सकता है वो देख लेते हैं एक बार। अब दोस्तों हमारा जो कैलकुलेटर है, हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से स्टॉक का इस पूरे साल का जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो आ रहा है तकरीबन यहाँ पे 420 रुपीज़ के आसपास। तो चाहे ये फोर्थ वेव की करेक्शन में ऊपर जा रहा है चाहे ये फिफ्थ वेव में ऊपर जा रहा है, तो 416 के आसपास जब भी ये आता है, इस पे आप नज़र बचा के रखना कि वहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन देता है। क्योंकि अगर ये एक्स वेव में ऊपर जा रहा है तो 420 रुपीज़ के आसपास अपनी एक्स वेव को ख़त्म कर सकता है, और अगर ये फिफ्थ वेव पे ऊपर जा रहा है तो शायद 420 रुपीज़ के लिए आपको ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, तो दोनों ही बातें हैं। तो कुल मिला के कहानी इसमें अब ये है कि ये या तो एक्स वेव में ऊपर जा रहा है या तो अपनी फाइनल फिफ्थ वेव में ऊपर जा रहा है। ठीक है, दोनों ही केस में ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी के लिए आपको जो स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा, अगर आप काम करना चाहते हो तो अल्टीमेटली यही रहेगा। नीचे का 233 काफ़ी दूर है, बट चार्ट के अकॉर्डिंग ये रहेगा। आप चाहो तो सिंगलो नियरेस्ट इसको रख सकते हो, काम कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली चाहे ये फिफ्थ वेव में ऊपर जा रहा है चाहे ये एक्स वेव में ऊपर जा रहा है, अल्टीमेटली ये वेव कंप्लीट होने के बाद एक बड़ा फॉल हमें इसमें देखने को मिलता है। तो बेटर रहेगा वो बड़ा फॉल एक बार में मिल जाए, तो उसके बाद हम उस पर काम करें तो अच्छा रहेगा। फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो इस स्विंग लो के नीचे आप एसएल को रख के काम कर सकते हो, बट कंडीशन है कि ये जो करेक्शन चल रही है इसको एक बार कंफर्म होने देना कि ये ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये थी कुल मिला के ग्यूफिंग बायोसाइंस की नियो वेव की एनालिसिस। आज की वीडियो पे ख़त्म करते हैं, और अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपके किसी स्टॉक्स पे, करेंसी पे या क्रिप्टो करेंसी पे अपनी एनालिसिस दूँ, सो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ कि भाई मुझे आपकी इन पे एनालिसिस चाहिए। मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की पूरी ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।